ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों में जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों में जलाए रखना। लहू देकर जिस तिरंगे की हिफाजत की है शहीदों ने, लहू देकर जिस तिरंगे की हिफाजत की है शहीदों ने, तुम उस तिरंगे को सदैव अपने दिल में बसाए रखना, सदैव अपने दिल में बसाए रखना। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। जैसा कि हम सभी विदित है, आज भारत अपनी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। इस महान पर्व के उपलक्ष्य में मैं आकांक्षा ओझा कक्षा अष्टम से आप सबके समक्ष भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा भाषण कुछ इस प्रकार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी प्राप्त किए हमें 75 साल पूरे हो चुके हैं। ये पंक्तियां मैं उन वीरों को समर्पित करना चाहूंगी जिनके कारण हमें यह आज़ादी प्राप्त हुई, जिन्होंने अपने प्राणों को कठिनाई में डालकर हमारी रक्षा की। आओ झुककर करे सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर करे सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है, जिनका लहू इस देश के काम आता है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन को पाने के लिए हमारे देश के वीरों और वीरांगनाओं को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, अंग्रेजों का अत्याचार सहना पड़ा। उनके संघर्ष और उनके बलिदान के कारण 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ। आसान नहीं थी ये खुशियां पाना, आसान नहीं थी आजादी की जंग जीतना। जब पूरी दुनिया सो रही थी तब भी भारत जग रहा था, क्योंकि उस समय उसके मस्तिष्क में केवल एक ही सवाल था कि हमें आजादी की जंग जीतनी होगी। अगर कोई आपसे पूछता है कि देशभक्ति, साहस और पराक्रम का परिभाषा क्या है, तो भारत का इतिहास दिखाइए, उन महान वीरों की गाथाएं दिखाइए जिनकी गाथाओं और जिनके पराक्रम के लिए इतिहास के पृष्ठ कम पढ़ सकते हैं, पर उनके पराक्रम और उनके साहस के लिए कभी शब्द कम नहीं पढ़ सकता है। भारत में आज से ही वीरों की गाथाएं नहीं है, बल्कि ये युगों युगों से चली आ रही हैं। महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी जैसे अनेक वीरों की वजह से आज हमें यह आजादी प्राप्त हुई। महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, पर कभी भी उन्होंने अपने आप को मुगलों के अधीन नहीं किया। वो अकेले गए थे अकबर की 2000 सेनाओं से लड़ने। साहस का एक जीता जागता मिसाल है हमारे देश के महापुरुष, हमारे देश के वीर। चाइना और अमेरिका के मुकाबले भारत आज जरा तकनीकी ज्ञान में पीछे है, पर पिछले 75 वर्ष से चली आ रही परंपरा को हम आज भी निभाते हैं। भारत आज भी अपने उसूलों और नियमों का पालन करता है, और यही वजह है कि कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय जैसे महान क्रांतिकारियों की वजह से हमें यह आजादी प्राप्त हुई। हमें अंग्रेजों के गुलामी से यह आजादी प्राप्त हुई, हमें उनके अधीनता से स्वाधीनता प्राप्त हुई। उन महान वीरों के नाम दो पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी कि खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैचियां थोड़ी ना हमें उड़ने से रोकेंगी, ये कैचियां थोड़ी ना हमें उड़ने से रोकेंगी। हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ा करते हैं। आज के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडारोहण करते हैं, तत्पश्चात विभिन्न देशों की झांकियां निकलती हैं। आज के दिन हमारे देश के सैनिक भी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं और अपनी कलाओं से हम सभी को आनंदित करते हैं। अगर आज भी हम अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं और अपने इस आजाद मुल्क में सुरक्षित हैं, तो सिर्फ उन वीरों की वजह से जो सीमा पर रात दिन एक कर हमारी रक्षा करते हैं। हम जरा सा ठंड और जरा सा सर्दी नहीं बर्दाश्त कर सकते, पर उन्होंने सियाचिन और थार को तो अपना घर समझा है। क्या उनका मन नहीं करता कि वो अपनी माँ से मिले? क्या उनका मन नहीं करता कि वो अपने बच्चों से मिले? क्या उनका मन नहीं करता कि वो अपनी खुशियां अपने परिवार के साथ बांटे? करता है, बिल्कुल करता है, पर नहीं कर सकते क्योंकि वो उनसे पहले हमको देखते हैं, हिंदुस्तान की परवाह करते हैं।
चाहे वो पुलवामा हो, उरी हो या पठानकोट का हमला हो, हमने हर बार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जवान शहीद हुए हैं हमारे, पर हमने कभी हार नहीं मानी है। जब भी कभी उनकी माँ ये कहती है कि तुम कब आओगे, वो कहते हैं मैं आऊंगा माँ। और बेटे से बिना मिले जब माँ ये देखती है कि बेटा अपने दो पैरों पर नहीं बल्कि चार कंधों पर तिरंगे में लिपटा हुआ आ रहा है, जरा सोचिए उस माँ पर क्या बीतती होगी, उनके बच्चों पर क्या बीतता होगा। मेरे शब्द कभी भी उनके साहस का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास उनके साहस के वर्णन के लिए कोई शब्द ही नहीं है। उन महान पराक्रमी वीरों के नाम दो पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, ना मस्जिदों ने कभी सजदा किया है तुम्हें। तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, ना मस्जिदों ने सजदा किया है तुम्हें। वो गोलियां जो कभी हमारी तरफ बढ़ी थी, तुम उसे अपने सीने में भरकर जमीन पर सो गए। वो गोलियां जो कभी हमारी तरफ बढ़ी थी, तुम उसे अपने सीने में भरकर जमीन पर सो गए। और जहां प्यार से मां भारती ने थपकी दी, तुम एक बच्चे की मनीन वहीं लेट गए। खुदाओं से बढ़कर जो रुतबा होता है जमीन हिंद ने मर्तबा दिया है तुम्हें। खुदाओं से बढ़कर जो रुतबा होता है जमीन हिंद ने मर्तबा दिया है तुम्हें। दोनों हाथ उठाकर दुआएं पड़ी है मिट्टी ने तुम्हारे जैसे जियाले सपूत पाने को। दोनों हाथ उठाकर दुआएं पड़ी है मिट्टी ने तुम्हारे जैसे जियाले सपूत पाने को। जो लब पर यही शिकायत लेकर शहीद होते हैं कि एक ही जान क्यों मिलती है लुटाने को, एक ही जान क्यों मिलती है लुटाने को। भारत अनेकता में एकता की वजह से जाना जाता है। हम सब भारत के वासी हैं। यह हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने इस एकता को बनाए रखें। मित्रों, देश की रक्षा सिर्फ सीमा पर जाकर ही नहीं की जा सकती, देश के भीतर रहकर भी की जा सकती है। अगर हमारा देश कोई कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है तो हम सभी को उस कठिन परिस्थिति से साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मेरा वक्त कम पड़ सकता है देशभक्ति के लिए और इस आजाद मुल्क पर बोलने के लिए, पर मेरे शब्द कभी नहीं कम पड़ सकते हैं। पर जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगी कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बच्चा हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।